नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको बृहस्पति के वक्री काल जो 4 सितंबर से शुरू होने वाला है और 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कर्क राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, कर्क राशि के लिए बृहस्पति जो है वो छठे भाव रोग ऋण शत्रु और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और दशम भाव में बैठे हुए हैं राहु के साथ चांडाल दोष बनाकर। इसमें आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राहु जो है वो 30 अक्टूबर को उल्टे चलते हुए यहाँ मीन राशि में भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक वक्री काल का कुछ अलग प्रभाव रहेगा और इसके बाद बृहस्पति अकेले आपके यहाँ दशम भाव में बैठेंगे। तो 2 पार्ट में इसका वक्री काल का प्रभाव पड़ेगा। जो भी जानकारी आपको दी जाएगी इसके शुभत्व में आगे और भी वृद्धि होगी जब बृहस्पति आपके दशम भाव में बैठ जाएंगे। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं। कर्क राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है और शनि भी अभी 4 नवंबर तक वक्री है और शनि की यहाँ सीधी दृष्टि बृहस्पति पर रहेगी, साथ ही राहु पर भी 30 अक्टूबर तक रहेगी। तो चलिए अब आपको जानकारी देते हैं। बृहस्पति दशम भाव में बैठे हुए हैं भाग्येश होकर और रोगेश होकर। तो भाग्य स्थान के स्वामी होकर बैठे हुए हैं दशम भाव में। तो अभी आपको जो है, चूंकि राहु साथ में बैठे हुए हैं, चांडाल दोष बना है, शनि की नीच दृष्टि है बृहस्पति पर, तो अभी जो है बृहस्पति खुलकर अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही जो लोग नौकरी करते हैं उनको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो ढैया भी चल रही है आपके ऊपर, साथ ही यहाँ चतुर्थ भाव में केतु के साथ भी दृष्टि संबंध है बृहस्पति का। तो कहीं ना कहीं आपको माता के साथ संबंध भी आपके प्रभावित हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। कार्यस्थल पर लगातार आपके लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। साथ ही कुछ लोगों की जिनकी नौकरियां छूटने के बाद अभी नौकरी के लिए वो प्रयासरत हैं, उसमें भी कई तरह की समस्या और चुनौतियां आ रही हैं उनको देखने में। परंतु जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए कुछ अच्छे अवसर ये पैदा करेंगे। हालांकि इसमें मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि 4 सितंबर को जब वो वक्री होंगे तो 30 अक्टूबर तक जब तक राहु उनके साथ है तब भी आपको उतना खुलकर प्रभाव बृहस्पति नहीं दे पाएंगे। परंतु 30 अक्टूबर के बाद जब राहु आपके यहाँ भाग्य स्थान में आ जाएंगे, इसके बाद जो इनका वक्री काल रहेगा 31 दिसंबर तक, वो आपके लिए विशेष शुभ फलदायी और वरदान के रूप में साबित होने वाला है। मित्रों, बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो यहाँ आपके पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, 9वीं दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ रही है अपनी ही राशि पर। तो दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी वक्री काल में, यह आपके लिए धनोपार्जन के नए नए रास्ते खोलेगा। भाग्य में सहायता मिलेगी, भाग्य आपका वृद्धि कारक रहेगा। भाग्य इस गोचर के दौरान पिता का भी सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बनेगी, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, वाणी भी आपकी काफी प्रभावशाली हो जाएगी। साथ ही पिछले दिनों जो परिवार में कुछ कलह वगैरह की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उसमें भी अब आपको धीरे धीरे जैसे जैसे राहु मीन राशि में प्रवेश करते जाएंगे उसकी ओर अग्रसर हैं वो, तो बृहस्पति का प्रभाव जब मेष राशि में पूर्ण पड़ने लगेगा पूर्णतया, तो ये धीरे धीरे अब आप देखेंगे आपकी वाणी भी काफी प्रभावशाली रहेगी, मधुरता आएगी उसमें और परिवार का माहौल भी अच्छा होने लगेगा। साथ ही जो ससुराल पक्ष से पिछले दिनों कुछ संबंध प्रभावित हो रहे थे, चूंकि शनि भी यहाँ देख रहे हैं अभी भी उनकी सप्तम दृष्टि यहाँ दूसरे भाव पर है, तो जो राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी साथ में, अब उसमें कमी आएगी और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होने लगेगा और ससुराल पक्ष से आपके संबंध भी सुधरेंगे। साथ ही संचित धन में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला था उसमें भी ये बृहस्पति कहीं ना कहीं अब आपको फायदा दिलाने का काम करेंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी वक्री काल में, आपको थोड़ा सा अपने माता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, परंतु जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ाएगा। यदि आप राजनीति लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप कॉमर्स फील्ड से भी जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि आप धार्मिक हैं या कोई ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो धर्म कर्म का काम करती है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय काल रहेगा। यहाँ चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल के आपकी जनता में प्रसिद्धि बढ़ेगी, मन आपका काफी सात्विक हो जाएगा और पिछले दिनों जो कुछ समस्या आ रही थी, आपके विचार दूषित हो रहे थे, केतु भी बैठे थे, राहु भी देख रहे थे, तो इसमें अब आपको धीरे धीरे जो है काफी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जो इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो यहाँ छठे भाव पर अपनी ही राशि पर पड़ेगी। ये बहुत अच्छा आपके लिए, ये आपके लिए लगातार जैसे जैसे राहु मीन राशि की ओर अग्रसर है, धीरे धीरे आपके रोग ऋण शत्रुओं में कमी करेगा। पिछले दिनों जो गुप्त शत्रु आपको कुछ परेशान कर रहे थे, चाहे वो कार्यस्थल पर हो चाहे आपके पारिवारिक जीवन में हो, वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। साथ ही कर्जा वगैरह यदि आपने पहले से ले रखा तो उसको भी अब बृहस्पति आपको चुकाने में आसान करेंगे। साथ ही कोई नया इंपॉर्टेंट काम करने के लिए आप कोई कर्ज वगैरह
वगैरह लेना चाह रहे हो तो आप अप्लाई कीजिए 4 सितंबर से। खास तौर पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि 30 अक्टूबर के बाद आप कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए यदि कोई लोन लेना चाह रहे हो तो अप्लाई कीजिए, आपको इजीली वो मिल जाएगा। साथ ही मामा और ननिहाल पक्ष से भी बृहस्पति संबंधों को अच्छा करेगा। साथ ही दशम भाव में बैठे हैं और छठे भाव पर दृष्टि है, तो जो छात्र कर्क राशि वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के ये अच्छे योग बनाएगा बृहस्पति। साथ ही आपके लिए कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, प्रमोशन के योग बनाएगा, आपका मनचाहा स्थानांतरण भी हो सकता है, शासन सत्ता से आपको सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों और सहयोगियों से भी आपके संबंध इस गोचर के दौरान काफी मधुर रहेंगे, जिससे आपके समस्त रुके हुए कार्यों को ये बृहस्पति पूरा कराने में मदद करेगा। और साथ ही सबसे अच्छी बात तो आपके लिए है कि बृहस्पति जो है वो धर्म के कारक ग्रह हैं और आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के साथ उनकी मित्रता है, तो वैसे भी ये वक्री काल आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए, जितनी पूजा उपासना कर सके उनका मंत्र ओम नमः शिवाय उसका जाप कीजिए। साथ ही बृहस्पति वार को जो है पीले वस्त्रों को धारण कीजिए, साथ ही चंदन की सुगंध लगाए कीजिए स्नान आदि के उपरांत, तो स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, तो आप लोगों के लिए यह बृहस्पति का वक्री काल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का कहीं भी बैठकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको सिंह राशि पर बृहस्पति के वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः।